यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसका मकसद केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं वास्तविक जीवन से मेल खा सकती हैं, परंतु इनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जहां दो प्रेमियों की मोहब्बत एक खौफनाक मोड़ लेती है। कहा जाता है कि एक लड़की, जिसका एक सच्चा आशिक पहले से था, फिर भी वो दिल दे बैठी किसी और को, और फिर प्यार, धोखा और साजिश के जाल में फंसकर दोनों मिलकर अपने पहले प्रेमी का कर देते हैं खूनी अंत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है कोर्ट रूम ड्रामा की, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली है और ये दोनों देने वाले हैं अपना आखिरी बयान। क्या है इनका सच और क्या मिलेगा इंसाफ? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। ऑर्डर ऑर्डर, सभी को अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। सौरभ के केस की कार्रवाई शुरू किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सबका बातचीत खत्म हो गया होगा तो हवलदार को आदेश दिया जाता है कि कैदी नंबर 7 और 8 को कटघरा में खड़ा किया जाए। क्या हुआ? कैदी नंबर 7 और कैदी नंबर 8 को अदालत में बुलाया गया है। और अभी तो रुको। रे भाई वो तो बोला हमको उतारो रे, क्या चाक बता रे, हमको चाक कर देगा। उतारो। अरे उतारो ना रे, अरे उतारो। बच गए, जज साहब ने देखा। आगे की कार्रवाई शुरू किया जाए। तो साहिल जी, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो बोलिएगा सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो मुस्कान जी, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो माइलॉर्ड, मैं आदेश चाहता हूँ कि मैं मुस्कान जी से कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ। आदेश है। आदेश है। तो मुस्कान जी, आप कोर्ट को सारा सच्चाई बताइए। इतना चिल्ला के बोलिएगा तो हम नहीं बताएंगे। मुस्कान जी, आप कोर्ट को सारा सच्चाई बताइए। जज साहब, मेरा और सौरभ का लव मैरिज शादी हुआ था। सौरभ इंडियन नेवी में गवर्नमेंट जॉब करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी एक 4 साल की बेटी भी है। ये सच है कि मैंने सौरभ के रहते हुए भी साहिल से मोहब्बत की, पर जज साहब, ये सरासर गलत है कि मैंने अपने पति सौरभ की हत्या की है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लड़की जो भी बोल रही है वो खड़ा खड़ा झूठ बोल रही है। तो मुस्कान जी, आप एक काम कीजिए, बैठ के झूठ बोलिए। यही तो हम चाहते थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सर, बोलिए ना, क्या ऑर्डर करें? बोलिए सर, क्या ऑर्डर करें? चिकन चिल्ली, बिरयानी, मटन, कबाब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत है, कोई धर्मशाला नहीं है जो आप लोग मजाक बना करके रखे हैं। माय लॉर्ड, ये मुस्कान जी जितना भी बात रखी है कोर्ट में सब झूठ बोली है। आई एम सॉरी सुमन जी, आप मेरे क्लाइंट को बोलने का मौका दीजिए। जज साहब, कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सौरभ बहुत परेशान नजर आ रहे थे। इस बीच 3-4 लड़के रोज हमारे किराए के घर पे आकर धमकी भी देते थे कि वो मेरे पति को टुकड़े टुकड़े में काट देंगे। इस बीच हमारे बेटी का बर्थडे नजदीक आने वाला था और हमारे पति सौरभ भी अपने काम लंदन से
हमारे घर आने वाले थे अपनी बेटी के बर्थडे पर। 3 मार्च 2025 को वो लंदन से घर आए थे। वे बहुत उदास रहते थे, ना मुझसे ना मेरी बेटी से। वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। उसी दिन हमारी बेटी का बर्थडे था और मैं बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। उधर से मैं लौटी तो मैंने अपने पति को टुकड़ों में पाया और मैं रोने लगी। योर ऑनर, ये झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सुमन जी, आपके पास क्या सबूत है कि वो झूठ बोल रही है? मेरे पास सबूत है। सबूत दिखाइए। सबूत को कोर्ट में पेश किया जाए। पेश किया जाए। रेनू जी, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा। मैं जो भी बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। जज साहब, मेरी बेटी कातिल है, कातिल। इससे पहले भी 4 लड़का का कत्ल कर चुकी है। मम्मी इतना झूठ क्यों बोल रही है? ये मेरा पहला मर्डर था। That's all, my lord. My lord, मैं एक और सबूत पेश करना चाहता हूँ। आदेश है। आदेश है। पापा को मार के नरम में छाड़ी। सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन धारा 416 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई महिला कातिल गर्भवती है तो हाई कोर्ट सजा के निष्पादन के स्थगित करे और आदेश देगा कि पुनः बच्चा जन्म देने पर फांसी की सजा होगी। द कोर्ट इज एडजर्न।